से कि जब दोस्त से, गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बातें हो रही होती हैं, रात रात भर चल रही हैं, तो बातों के बीच में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि तुम्हें पता है आज क्या है? तो वो कहती है 16, तुम कहते हो नहीं 17 है आज। वो कहते हो नहीं 16 है, तुम कहते हो नहीं घड़ी देखो 12 बज चुके होते हैं। वो कहती है ओह इतनी देर बाद। फिर कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है, तुम कहते हो देखो सुबह होने वाली है। तुम्हें पता है हम कितनी देर से बात कर रहे हैं? हम 7 घंटे 25 मिनट 46 सेकेंड, अब 47 हो गए भाई। इतना कंसंट्रेशन, इतनी यादें कि घंटा छोड़ो, मिनट छोड़ो भाई, सेकंड तक की बात याद होती है कि कितनी देर, कितनी मिनट, किस टाइम क्या कहा, सब याद। कि तुम्हें पता है मैंने 3 मिनट 25 सेकंड पे तुमसे ये कहा था। अजीब अजीब सी बातें, वो सारी चीजें हमें याद होती हैं। अरे फोन की छोड़ो, 2-3 महीने की कहानी याद होती है। 25 तारीख को ये, 27 को वो, 1 तारीख को ये। भाई वो सब बातें कैसे याद हो गई? तो फिर पॉइंट आता है, और सीरियसली कि मैं जोक नहीं कर रहा, ये सीरियस है कि वो बातें याद रहती हैं तो पढ़ाई की क्यों नहीं रहती? तो इस बीच में एक बात समझ आई कि सर इंटरेस्ट का जो पॉइंट है ना, वो गायब है इस बीच से। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और वहां इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरा सीधा सवाल है फिर पढ़ ही क्यों रहे हो भाई? छोड़ दो पढ़ाई। कमाल है यार, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं पढ़ क्यों रहे हैं? एसएससी कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है तो कर क्यों रहे हो? छोड़ दो। 12वीं के बाद एनडीए कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या? अरे क्या करना 10, जिसमें मन है वो करो, बाकी को छोड़ो। तो सबसे बड़ा सवाल है नहीं भाई पढ़ना भी है, छोड़ कैसे देंगे? तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट है, बस जग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिखा नहीं रहे। और मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि सफलता की भूख तभी मिटती है जब सक्सेस हासिल हो जाए। तो भूख को कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो अब बात आती है कि यार मेरा रूम ठीक नहीं है, यार मेरा घर ठीक नहीं है। भाई हर जगह आलस आता है। रूम में बैठ लो, टेबल पे बैठ लो, नीचे बैठ लो, कहीं भी बैठ लो, छत पे चले जाओ, हर जगह ना आलस फैला हुआ है, मन ही नहीं करता पढ़ने का। मेरा दोस्त का घर सही है यार, टेबल पे बैठता है, लाइट ऑन की, आराम से पढ़ता है। काश वैसा घर मेरा होता तो मजा आ जाता, आलस तो आता ही नहीं। और मैं सच कहता हूं ये सबकी कहानी है, मुझसे लेके आप तक सबकी ये कहानी है कि यार उसका घर बेटर है भाई पढ़ने के लिए। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यही सवाल अपने दोस्त से भी पूछिए, शायद कहीं उसको आपका घर ना बेटर लगता हो स्टडी के लिए। अब बताइए वो टिप्स की बात कि सर आपने जो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस कि मन लगाने के तरीके, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट, टमाटर खाओ, एप्पल खाओ, ये खाओ वो खाओ, खा खा के दिमाग खराब हो गया बंदों का भाई। खाने पे ही फोकस हो गया है पूरा हेल्थ डाइट चल रहा है, सिस्टमेटिक, दिन में जिम में जाना, ये करना, पढ़ाई का पार्ट गायब है, बाकी सारी चीजें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। और पढ़ते बैठो यार कुछ याद ही नहीं रहता, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, रात में पढ़ता हूँ सुबह गायब। सर वो आपकी मोटिवेशन लाइन भी काम नहीं करती कि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। ये सब लाइनें अब सिर्फ लाइनें ही रह गई हैं, इसका असर ही नहीं होता हमारे ऊपर। यार कुछ चीजें ना हैबिचुअल है मेरे भाई, अगर कोई चीज रेगुलर रहे आपके साथ तो ये लाजमी है कि उसका इंटरेस्ट कम हो जाना है। नॉट इवन स्टडी, कोई भी चीज। पहली बार आपको मोटरसाइकिल मिली हो, कार मिली हो, कोई भी गैजेट्स मिला हो, PS3 मिला हो, मोबाइल फोन मिला हो, उसका इंटरेस्ट ही अलग होता है। लेकिन 4 दिन बाद, पहली बार होता क्या है हमारे साथ, जब हम फोन अपने हाथ में लेते हैं एकदम चिपका के, स्क्रीन में कुछ लग तो नहीं गया, ऑपोजिट रखते हैं, जहां पे रख रहे होते हैं वहां देखते कुछ गंदगी तो नहीं है। 3-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन सीधा लेते हैं, ऐसे फेंकते हैं बिस्तर पे। क्यों? क्योंकि रियलिटी है, वो चीज हमारे साथ थी तो उसमें इंटरेस्ट कम होने लग गया। इससे एक बात समझ आती है कि इंटरेस्ट का लेवल बढ़ता घटता रहता है, ये अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। अपना एक हमेशा रूटीन बनाइए सुबह उठ के कि मुझे आज दिन में ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इसकी रिवीजन मुझे रिटर्न में करनी है। आज एक स्टूडेंट मिला, उसने कहा सर ना मैं ओरली टेस्ट दे देता हूं आपको। मैंने कहा भाई ये कौन सा टेस्ट है, तूने नया इन्वेंट करा लगता है। ओरली टेस्ट मतलब हमें आता है तो मैं लिखूं क्यों? कमाल है यार। और नहीं आता तो लिख नहीं पाते तो करें क्या फिर? सीधा सवाल है। फनी बातें यार, लिखने की आदत डालिए। कोई भी चीज अगर आपको याद रखनी है लॉन्ग टाइम तक तो उसको रिटर्न में करिए। जब आप रिटर्न करने जाएंगे तो बहुत सी चीज भूलेंगे, लेकिन फिर याद करेंगे, फिर लिखेंगे, और 100 नहीं तो 90%, 80% जरूर याद रहेगा। और मन से भ्रम निकालो कि पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं। इस दुनिया में कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है कि जो चीज याद करो वो सब याद रहता है। जब तक भूलोगे नहीं तो कुछ सीखोगे कैसे?
और मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊं, अगर इंसान भूलेगा नहीं ना ये सारी चीज़ें तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। इतने सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। पढ़ोगे कैसे, प्रॉब्लम्स याद रहेंगे हमेशा। तो यार भूलना भी ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करिए, ठीक है। हेल्दी रहना ज़रूरी है, रहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद इतना ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन आपको रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यार यहाँ पे सेगमेंट वो नहीं है कि मैं आपको 5 टिप्स दूं, 20-20 मिनट पे पढ़ो, लिखो लिखो, ये सब चीज़ समझ नहीं आ पाएंगी। यार कुछ चीज़ें समझिए, क्योंकि हम उतने डम तो है नहीं। वहाँ 6-6 घंटे की बातें याद हैं। वो SRK का डायलॉग तुम जानती हो, ये रेस में हार क्यों गया, क्योंकि मैं जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम जैसी हसीन लड़कियों का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। ऐसी ऐसी बातें, कभी इसकी रिवीजन नहीं होती भाई। ये कैसे याद है, मुझे भी याद है, ये कैसे याद है हमें। फ्लो बनाई, लिखने की आदत डाली है, सिवाय इसके कि अगर याद है तो सर ओरली टेस्ट दे देता हूँ। भाई सब चीज़ छोड़िए, कुछ चीज़ों को इस तरीके से अपनाइए। बहुत सी गलतियां हमने करी हैं, दुनिया में बहुत से लोग आपको ताने देंगे, और मेरी एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते, या फिर आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।